हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपना ये एक गतिविधि पत्रक है जिसको आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है, क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सब की भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इसी विषय पर निम्नलिखित गतिविधियों को करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा था और इसमें ये दे रखा था कि जो 21 फरवरी होती है ना, इस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का दिन होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक क्लासरूम, ये इस पिक्चर में एक क्लासरूम का पिक दे रखा है। जैसे कि एक टीचर है और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बच्चों, सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ बच्चे बोल रहे हैं, जैसे मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं, है ना। फिर दूसरा बच्चा कह रहा है मेरी मातृभाषा में इसे पौड़ी कहते हैं। ठीक है, थर्ड बच्चा कह रहा है, तो जैसे कि थर्ड बच्चा बोला है बंगाली में इसे मई कहते हैं, और जो फोर्थ बच्चा है वो बोला है मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पेड़ी कहते हैं। ठीक है, तो हर तरह के अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपना निम्नलिखित गतिविधियाँ करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। आइए, आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता या पिता घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा में प्रचलित चंद, यह चंद है तो आप चा के ऊपर बिंदी लगा लीजिएगा। ठीक है, चंद शब्द। ठीक है, आप लिख सकते हैं जैसे कि वृक्ष, पक्षी, आकाश, मनुष्य, बालक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी भाषा है ना, उसमें तो गुब्बारा को गुब्बारा कहते हैं, पतंग को पतंग, रजाई को रजाई, चटाई को चटाई और टोकरी को टोकरी। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी आप लिख सकते हैं, या मेरठ से तो मराठी लिख सकते हैं, बंगाल से बंगाली लिख सकते हैं, या आप जहाँ से भी हो आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो मैंने एक लोकगीत बनाया है, तो आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा लोकगीत। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, हिंदुस्तान की शान है हिंदी। मैंने गलती से ही लिख दिया, आप इसे हे कर दीजिएगा।
ठीक है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, इन सब में ही आ रहा है, तो सॉरी आप इसे हे कर लीजिएगा प्लीज़। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी ये वर्कशीट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।